नहीं, वो पेड़ पौधे पे ही रहते थे सब, घर सब आदमी पेड़ और काट दिया यहाँ पे। सोनम वांगचू जो थे 21 दिन के भूख हड़ताल पे थे, वो तो समझदार निकले 21 दिन पे, नहीं तो सरकार के भरोसे रहते भूखले छोड़ देती सरकार। और चाइना सबसे तो विवादे रख ले चाइना। तो एशिया का इधर का एरिया समझ में आ गया। अभी ताइवान में भीषण भूकंप आया है, ज्यादातर तो कस्टमरी रहती है सब। बताइए, जापान के बारे में पढ़ा दिए थे, क्यूरियल द्वीप समूह का विवाद जापान और किसके साथ, सेनकाकू द्वीप का विवाद जापान और चाइना, स्प्रेटले द्वीप और पारासेल का विवाद आसियान और चाइना, सबसे तो विवादे रख ले चाइना। तो एशिया का इधर का एरिया समझ में आ गया। अभी ताइवान में भीषण भूकंप आया है ना, 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है जापान, कहां पे, ताइवान। चलिए अब इधर देखते हैं, अफगानिस्तान तो पढ़ा दिए थे, रेडी। सब लोग के पास मटेरियल है, अपलोड है कि नहीं मटेरियल। मिडिल ईस्ट पढ़ाना है बाबू अब, हाँ मंगोलिया बचा हुआ इधर, हाँ तो चलिए देखते हैं। ये देश राजधानी उलान बटोर, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, लोग इतना बड़ा देश है, मरुस्थल है, कोई है ये नहीं यहाँ पे। यहाँ का एक राजा था चंगेज खान, पूरी दुनिया में इससे क्रूर शासक कोई नहीं था, समझ गया। एक बार यहाँ पे आके मिडिल ईस्ट में आके काटा था, इस एरिया में किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। जैसे इसकी कई को बेटी थी सब, तो उसमें एक बेटी का ब्याह इधर किया था, तो उसके बेटी के हस्बैंड को मार दिया, मतलब इसके दमदा को मार दिया, दमाद ना हुआ जी, हाँ तो एक दामाद को यहाँ मार दिया, ई बमक गया कौन, चंगेज। सेना लेके आया, कहा कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, कुत्ता तक को मारा था। जब ये काटा था ना मध्य एशिया में, तो किसी गर्भवती महिला को जब काटा था तो पेटवा काट के, सर तो काट दिया, पेटवा काट के बच्चा निकाला, उसका भी सरवा काट दिया। इससे क्रूर शासक से कोई नहीं था। और सबका जो भी उसके सैनिक सर काटते थे ना, उन सबसे कहता था कि लास्ट में सर को ना ऐसे ऐसे मीनार बनाना, उसका ऐसे भाला लेना और उसमें गूथ देना सर, समझा गया। जब उसके सैनिक रिपोर्ट देने आते थे तो कैसे रिपोर्ट देते थे, भाला में गूथ के ऐसे देके आते, जिसका भाला सबसे ऊंचा उसको मिलेगा इनाम, और जिसका रह गया नीचे उसका सर काट के उसी में डाल दिया जाएगा। इतना खतरनाक कौन था, चंगेज खान, बहुत ही क्रूर शासक था, समझा कि नहीं क्या, चंगेज खान। एक हमारा नाम पूछा, आपका पूरा नाम क्या, चंगेज खान, तो उसको लगा नॉर्मल आदमी होगा, फिर उसको जब कहानी बताया ना तो हमको घूर के देख रहा था। बहुत खतरनाक था चंगेज। चंगेज खान की इच्छा थी कि जब मरे तो जहां उसका कब्र में उसे दफनाया जाए, उस कब्र का जगह किसी को ना पता चले। तो जब मंगोलिया में जब इसे दफनाया गया ना, तो 2000 गुलाम उसकी लाश को खींच के ले गए थे सब, और जब दफना के आए सब, तो उन गुलामों के पीछे लगभग 5000 की फौज थी। जब ये गुलाम दफना गए ना, तो ये फौज वाले मिलकर मार डाले सब, पूरे गुलाम मर गया, गुलाम सारे मर गए सब, समझा क्या। जब ये फौज लौट रही थी तो रास्ते में एक दूसरी फौज को खड़ा किया था चंगेज खान, सोचिए मरने के टाइम प्लानिंग कर रहा था कि हमारी लाश को कैसे दफनाया जाएगा, तो ये वाली फौज थी, इसको मार दी, ठीक है। तो दफनाने का जगह किसको पता था, गुलामों को। किस गांव में दफनाया किसको पता था, सैनिकों। अब ये सैनिक 50-60 किलोमीटर पीछे है तो ये मार दिया सब इसको, तो इनको कोई आइडिया नहीं है। और जब ये दरबार में पहुंचे सब, तो दरबार में इनको मार दिया गया, दरबार में इनको मार दिया गया। सोचो मरते मरते ले गया इतने लोगों, 5-7 हजार लोगों को, कौन, चंगेज खान। बहुत खतरनाक था वो, किसी को पता नहीं चला कि चंगेज खान कहां दफनाया गया है। और खौफ चंगेज खान का कितना था कि जब बारिश नहीं होती थी ना, तो लोग चंगेज खान से, सारे गांव के लोग मिलकर ऊपर देखते थे, अब भगवान से नहीं दुआ मांगते थे, चंगेज खान से दुआ मांगते थे। ऐसा तो शासक हुआ ऐसे, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। हाँ बाबू, चंगेज खान इतना जालिम कोई नहीं था, वो जहां भी मारता था ना तो बस 2 चीजों को छोड़ता था, गिद्ध सबको ऊपर और नीचे कुत्ता सबको। लेकिन जब इधर मध्य एशिया मारा था तो कुत्ता को भी नहीं छोड़ा था, ओके दमदे को मार दिया था सब। दामाद का बहुत इज्जत होता है ससुराल में, उसका बहुत इज्जत होता है। जब नया नया दामाद बन, जब तक फूफा नहीं बनाया तब तक, फूफा बनने के बाद उसका मुद्रास्फीति हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है, उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है। अब बूढ़ फूफा तो नोटबंदी की तरह हो जाते हैं, बूढ़ फूफा 2000 का नोट हो गए हैं, जबकि अपने समय में वो क्या रहते हैं लोग। दामाद का गजब इज्जत होता है, बाप रे। बस अब लव मैरिज ना हो, लव मैरिज में पिटेबो करता है सब, समझेगा। और लड़की का पहिल का सबसे ज्यादा मारता है, भैया मारेगा नॉर्मल, बाप मारेगा नॉर्मल, और पहिल का बरियारे मारेगा, पजरी तूल देगा, चोटा कहीं कहीं बताओ तो
ये कभी लाइन में चला या बीच में हमारा पता नहीं चला है। अब लड़की सबका तो एकदम कोई टेंशन नहीं, बस चारों ओर देख के रोना है, भाई वो को देख के अरे बाप पिटा गया, पहिलका को देख के तू कहाँ से चला गाड़ी रो रहे हैं। ये सब चीज में बच के रहना, क्योंकि कभी लड़की सबका बयान जो इस सब चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। अगर बयान दे देगी कि जब बहला फुसला के लेगा है लोग, तो कोर्ट मान लेता है कि लोग को बहलाना आसान है। तो बताइए बहला फुसला को लेके कैसे चल जाएगा? चलो चलो कौवा देख लो, कौवा 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 देख लो, चंदा मामा चलो चलो चलो, ऐसे ही ना बाला फुसला के ले जाता है जी। ताज्जुब होता है कि मान लिया कैसे जाता है। आप अगर आप कोर्ट में कहिएगा कि हमको बाला फुसला के आतंकवादी बना दिया, तो जज पूछेंगे चल तुम्हारा दिमाग कहां था। लेकिन वही अगर ये लोग बोल दे लोग बहला फुसला के लेके चल गया, नहीं पूछता है, क्योंकि जज साहब को भी आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया बन गया कि नहीं? आज मंगोलिया का हालात खराब है। चाइना कहता है कि हम इस पे कब्जा कर लेंगे। चाइना क्या कहता है? कब्जा कर। चाइना जहां तहां हमला करने के लिए सोचते रहता है। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल एशिया, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया। एशिया के बीचों बीच में होने के कारण इसे क्या कहेंगे? हमारे गांव में एगो को जान से मार दिया गुरुजी। अरे होता है ऐसा, मार और देता है सभी सब चक्कर में। नहीं हम लोग के साथ एक लड़का बनारस का पढ़ता था, उसको ऐसे ही बतियाता था, चले उसको घर वाला लड़की के जान गया सब, तो लड़की से फोन कराया सब, कहो कि घर में कोई नहीं आओ। ये बैला चल गया और ये बाप रे बाप, और इस मार मारा था सबने उसको, और इस मार मारा था सब कि उसको टेका के हम लोग लाए थे लोग। ऐसे हाथ में कहा भाई छोड़ियो मत, चलो लेके जा। हम कहते गई क्या खाती रहो, तो झूठ बोलने ला दिया। बताइए यहाँ पे हाँ, एक से एक इस सब चक्कर में नहीं जाते, पिटा उठा जाइएगा इसमें। चंगेज खान दिखने में कैसा था? चलिए अब देखते हैं हम लोग ये सेंट्रल एशिया, इसमें कितने देश है? 5। कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। देखिए मिला चारों, कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान। कितना नंबर पेज बमनी? 55, 55 नंबर बमनी, 55 नंबर पेज मिल गया। सेंट्रल एशिया मिला, पेज नंबर 55, 55। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन 5 देशों को क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया 5 देश को क्या कहेंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हो गया? एनी प्रॉब्लम? नहीं मिला? अब एक करके पढ़ा जाए। KKTTU, के से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश याद रहेगा? बोलिए कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। शैतान, शैतान, शैतान किसको बोलते? अच्छा आदमी को, खराब आदमी, शैतान। आगे बढ़े। सर रमजान में सारे शैतान को बंद कर दिया जाता है। इतना आया है सब क्लास करने, ये सब सीधा है, शैतान से खतरनाक है चीज। नहीं समझ? इस्लामिक परंपरा के हिसाब से रमजान महीना में शैतान को कहा जाता है बंद कर दिया गया। तो अभी हमारे बैच के हिसाब से शैतान छूटे हैं, सभी सबको कोई बंद नहीं किया। ये सबको पढ़ाई का, जितना बैच में आप लोग बैठे हैं ना, सबको पढ़ाई का, करियर बनाने का केवल ख्याल तब तक आता है जब तक क्लास में रहता है। गेटवा के बाहर में ख्याल मर जाता है, जाते फिर आएगा करके पढ़ना चाहिए। अभी 5 हो गया। आगे बढ़े। बकलोला तुमको जो दिक्कत है अगल बगल में पूछ लो, दिक्कत नहीं होगा। हाँ देखो काला लड़का को कोई दिक्कत है अगल बगल वाला बता दो, बता दिए। काला लड़का कोई दिक्कत? हाँ क्या पूछ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते, एक एक करके इसको देखा जाए। चलिए पहला कौन हो गया? कजाकिस्तान। आप ध्यान से देखिए, कजाकिस्तान किसी भी समुद्र से नहीं टच करता है। इस नक्शा में देख लीजिए, सामने नहीं देख रहे तो अब ध्यान से आपको अगर दिखेगा तो ये है आपका कौन देश? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान अब ये किसी भी समुद्र को टच नहीं करता है, जबकि अगर आप इसमें देखिएगा तो इस कजाकिस्तान के जस्ट सामने यहाँ कैस्पियन सागर लिखा होगा। आप कहिएगा कि सागर से तो टच ही कर रहा है, तो कैस्पियन सागर सागर नहीं है। सागर के लिए शर्त यह है कि सारे के सारे आपस में जुड़े होने चाहिए। जैसे फारस की खाड़ी अरब सागर से जुड़ा है, अरब सागर की खाड़ी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है, या अंडमान सागर से जुड़ा है, या दक्षिणी चीन से, सारे के सारे समुद्र आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। सबके सब समुद्र आपस में क्या है? जुड़े हुए। लेकिन कैस्पियन सागर जुड़ा है, जब जुड़ा नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? झील। तो इसका नाम है सागर, इसका नाम है सागर है नहीं। समझ गया? एक लड़का था, उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, छोटा था 10 साल का, तो कह रहा है जाके कि मम्मी मम्मी तुम तो कह रही थी कि छोटी बहन परी है। तो कहा उसकी मम्मी कही हाँ छोटी बहन तो परी है। कहा तो उड़ी क्यों नहीं जब हम उसको छत से नीचे फेंके तो?
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे क्या सीखे कि जो अपने को परी बोले एक बार ट्रायल जरूर लेना है, 2 तल्ला या 3 तल्ला से एक बार क्या कर लेना है, हाँ ट्रायल। परी है चमगादड़ों जी समझाएगा तो कहेगा सब परी, नहीं समझाया? किसी को दिक्कत तो नाम परी रख देने से कोई परी थोड़ी हो जाता है। तो इसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। क्या ये सागर है? नहीं है, सागर नहीं है, झील है ये। चलिए, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध। स्थलबद्ध उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे नहीं है। लेकिन देखिए एग्जाम में ना ऐसा ऐसा कांड करते हैं समय जिसका कोई हद नहीं। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान और दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश मंगोलिया, और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में बॉर्डर नहीं है, इसलिए रूस और चाइना यहाँ पे आपस में टच कर जाते हैं। ठीक है, रूस चाइना आपस में टच कर जाते हैं। तो बताइए दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश और दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध मंगोलिया, और सबसे बड़ा स्थलबद्ध दूसरा सबसे बड़ा दिखने में भी लग रहा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिक तब सबसे बड़ा स्थलबद्ध कौन हो गया? क्या हो गया? मंगोलिया हो गया। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा स्थलबद्ध कौन है? लेकिन ऑप्शन में ही नहीं रहेगा तो क्या करिएगा? हाँ, मंगोलिया। समझ गया? ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार ना आंसर बदल जाते हैं। जैसे सबसे अमीर आदमी कौन है, और ऑप्शन में बिल गेट्स नहीं रहेगा, इलॉन मस्क नहीं, जेफ बेजोस ना रहे, अडानी अंबानी ना रहे, तो आपके गांव के मुखिया हो जाएंगे। डिपेंड करता है ना कि ऑप्शन कैसा है। ठीक है, अब ऑप्शन किसी भी चीज पे बहुत मायने रखेगा ना। विदाउट ऑप्शन आप कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर कोई पूछे खाने में क्या क्या ऑप्शन है, तो डिपेंड करेगा उसको। कोई पूछे खाने में क्या ऑप्शन है, तो खाओगे कि नहीं खाओगे? दुइये को ऑप्शन, क्या चीज खाओगे कि नहीं खाओगे? खाने में कितना ऑप्शन है? 2। खाओगे कि नहीं खाओ? ऑप्शन ए सही है, खाएंगे। अब खाओ यहाँ जो खाना है, नौटंकी करता है सबको। ऑप्शन क्या क्या है? आगे बढ़े। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, इसका बदल के क्या हो गया है? नूर सुल्तान। दोनों नाम लिखा होगा वहां पे। अस्ताना बदल के क्या हो गया है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। कजाकिस्तान ये दिख रहा है? इस कजाकिस्तान में यहाँ देखेंगे तो एक झील मिलेगा, अराल सागर। उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे छोटा सा झील होगा, अराल सागर। मिल गया? अराल सागर कौन सागर है? अराल सागर नहीं मिला? किन 2 देशों की सीमा पे अराल सागर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्या ये भी सागर है? कोई क्या है? झील है। रूस यहां से नहर बना के पनिया कहां लेके चल गया? रूस में। आई समुद्र सुखा दिया, अराल सागर सूख गया। पानी लेके कौन चल गया? रूस। सोचिए 1970 में पानी ले गया, और हम लोग से बिहार का बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिहार का बाढ़ कंट्रोल न होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हर साल बाढ़ में अमूमन 400 से 500 करोड़ रुपए के घोटाले हो जाते हैं। क्योंकि राहत में पैकेट में आएगा, यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि 10 करोड़ रुपया बांटा गया है, अब बांटा 1 करोड़ निकालेगा, 1 लाख का चिवड़ा खरीद के लाएगा, 1 लाख का मुही गुड़ खरीद के लाएगा, ट्रक भर जाएगा 1 लाख के चिवड़ा में, नहीं भर जाएगा। 1 करोड़ लाएगा, निकालेगा, लाख रुपया बांटेगा 99 लाख अंदर, केक कटेगा, सब में बटेगा, बाढ़ खत्म नहीं होगा। और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से शून्य हो चुके हैं। बिहार हो गया, या पूरे भारत का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ने लोकतंत्र में हम आए, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम अपने लिए सरकार को चुने, हम वोट दें ताकि हमारी चीजें मांगी जा सके। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि हम वोट देते हैं ताकि सामने वाला जीत जाए, हम जिसे पसंद करते हैं वो जीत जाए, भले कुछ करे या ना करे। बाबू तुम जिसे वोट देते हो उसी को दो, लेकिन नट्टी पे चढ़ के काम कराओ। समझा गया? चौहर के खोपड़िया पे नहीं, छाती पे दाल दौड़ दे, चौहर के काम कराओ। समझा गया कि नहीं? महिमा मंडल मत करो, नेता चुने हो, बाप नहीं। समझा गया नहीं? आप जिसको वोट देना चाहते हो उसी को दो। हम ही नहीं करना है, अपना अधिकार मांगो, नहीं तो कचरा के चल जाओगे एक दिन। हाँ, एक बार अधिकार नहीं मांग सकते तो अपने आप से पूछ लेना कि नेता चुनिए है कि बाप। मांग सकते हैं हम लोग? सड़कें बन नहीं रही हैं, बाढ़ आ रहा है, कुछ से कुछ हो रहा है, बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है जी। अब बच्चों का खेल है बाढ़ कंट्रोल करना, बिना बांध बनी ले, सब चीज का तरीका होता है। बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसने रूस समुद्र सुखा दिया, उस सुखा दिया यहाँ पे। अरे पूरा बाढ़ का पानी आरा जिला भेज दो, सूख रहा है। गया जिला सूख के हो गया, जमीन फट गया, गया का और उन्हें डूब गया। हाँ, 400 किलोमीटर नहीं चल जा रहा है। हाँ, अरे डूब मरना चाहिए हम लोग को तो ऐसे कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान तक शासन किया था। यहाँ से अशोक का तुर्की में अभिलेख मिला, यह है तुर्की। देखिए यहाँ एशिया माइनर में अशोक का अभिलेख मिला है। शासन कहाँ पे था? पाटलिपुत्र। अभिलेख कहाँ मिला है? तुर्की में। आई लोग से नहर ना बन रहा है। यही बिहार है ना जहाँ ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था, शेरशाह सूरी लाहौर तक लेके गया था कि नहीं ले गया ना? चलता है यहाँ पे। हम लोग में हम लोग अपना अधिकार नहीं मांग पाते। मांगेंगे कैसे? जैसे मांगेगा ना तो क्या उसके कुछ बोलिएगा ऐसे नहीं, उनके सरकार में ऐसा था। हाँ, हमारा विकास नहीं हो रहा। अरे तो पाकिस्तान का कौन सा विकास हुआ? कोई बात है कि उसके बनियान में 4 गो छेद है तो हमारे बनियान में 1 गो छेद है? कोई बात है? अरे कंपेयर करना सिंगापुर से करके देखो, चाइना में तो मोए मोए हो जाता है। बोलिए तो नहीं, चाइना में हम कैलाश पर्वत लाएंगे, मोए मोए। हम पीओके लाएंगे, हम इसको हम अक्साई चीन लाएंगे, मोए मोए। अरुणाचल प्रदेश में जवाब देंगे, मोए मोए। अब पीओके लाएंगे, एकदम लाएंगे, पीओके एकदम, लाहौर लाएंगे, इस्लामाबाद, कराची लाएंगे, सब लाएंगे। लाइए तो नहीं बीजिंग, मोए मोए। हो गया कि नहीं हो गया?
ये सब चीजें आप लोग कम से कम हम बस इतना कहते हैं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी के कहने पर वोट दीजिए, लेकिन चौहड़ के रखिए कि किसी को आपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीज दिया, सब मायने रखता है। आप रूस ने किसको सुखा दिया? आराल सागर। तो हम लोग कोसी नदी ना सुखा सकते हैं? सुखाना नहीं है जी, इतना खतरनाक। अच्छा, हम लोग को जिम्मेदारी दे दे, हम लोग ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जिस दिन जिम्मेदारी, एक सिंपल बात बताते हैं, आराल से कोसी नदी में बाढ़ खत्म करना कुछ नहीं। यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट करेंगे मास्को, मास्को में उतरेंगे। भाई आराल सागर का इंजीनियर कौन था? अच्छा ये तो बुरा हो गया यार, तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन था? 25-30 आएगा सर, कितना सैलरी था? इतना। आज 1.5 गुना देंगे, चल चल फ्लाइट टिकट कर, ढाई उतारेंगे दरभंगा एयरपोर्ट पे, आज से काम लगा तू, नहीं समझे? चालू दिमाग कुछ लगाना है। अरे भाई किया है ना, एक्सपर्ट है ना। अब ये बताओ, हमको अगर सपोज करो कि हमको सब्जी बनाना है, तो बाबाची लाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, सब्जी ऐसे काटा जाता है, ये क्या जरूरत है? तुमको आता है तो आओ, मैं यहाँ से, नहीं समझे? हम बैठ के नक्शा बनाए, हम ले वहां से सीधे यहाँ पे, नहीं समझे? लेकिन जो हर साल मलाई मारा जाता है, नहीं मारा जाएगा। आगे बढ़े, आप लोग समझदार हैं। इसमें बाढ़ कोसी क्षेत्र का कितना है समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोसी राजनेताओं की रैली में जाइएगा लोग ना, तो सबसे अगला लाइन में खड़ा होकर डिस्टर्ब करके रख दीजिएगा। बाढ़ नहीं कंट्रोल हुआ, बेले बाढ़, जब कुछ बोले रोजगार, बाढ़ नहीं कंट्रोल हुआ, बाढ़ डूब के मर जो, डूब के, नहीं समझे? आचार संहिता लगाए, कोई पुलिस नेता का बात नहीं सुनेगा, कोई मंत्री का अरेस्ट करे फुर्सत है यहाँ पे, आचार संहिता में कोई किसी का नहीं सुनता, आपके पास खत्म हो गया रहता है यहाँ पे, कोई नहीं सुनेगा। तो आप चाहे जो कुछ कीजिए, अपना अधिकार मांगिए, नहीं तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा अंग्रेजों की गुलामी और नेताओं की गुलामी से। कोई फर्क पड़ा? आपकी बहन भी तो चुनाव लड़ रही है। हाँ यार, मेरी बहन भी लड़ रही है। देखिए ये जो कजाकिस्तान है ना, ये रूस का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो कजाकिस्तान में यहाँ एक मरुस्थल था, उसका नाम था स्टेपी मरुस्थल। कजाकिस्तान में मरुस्थल का नाम क्या था? स्टेपी मरुस्थल। स्टेपी मरुस्थल नहीं लिखा होगा उसमें, लिखा है स्टेप लिखा है, तो उसी के पास क्या होगा? मरुस्थल, स्टेपी मरुस्थल। और यहाँ मरुस्थल में कोई आता है नहीं, तो रूस यहीं से अपना रॉकेट छोड़ता था। अंतरिक्ष में क्या छोड़ता था? रॉकेट। ये जो पहला रॉकेट आर्यभट्ट छोड़ा गया था ना, वो भारत के श्रीहरिकोटा से थोड़ी ना छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था? बैकानूर स्टेशन कहां पे है? कजाकिस्तान में। बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन कहां है? तो हम लोग अपना सैटेलाइट बनाए और सैटेलाइट बना के यहां भेज दिया, और बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ दिया गया। जैसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, वैसे ही स्टेपी मरुस्थल में बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है। बताइए कजाकिस्तान पहले किसका भाग था? स्टेपी का बोल रही है, रूस का। ये मिल गया। अब इधर देखिएगा, मिलेगा किर्गिस्तान। कौन देश है? किर्गिस्तान। राजधानी बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी। यहाँ यूरेनियम, सोना, तांबा, ये सब का भंडार है। यूरेनियम, सोना, तांबा, ये सब का भंडार है। चाइना कहता है कि मेरा ही है। सब किसे कहता है? मेरा। अरे जब भारत जैसा शक्तिशाली विश्व गुरु चाइना के आगे मोह हो जाता है, तो ये सब का क्या हाल होगा? ये तो और पहले ही मोह हो गया है सब। भारत को धमका के चल जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के लोग वीजा लेके नहीं जा पाते हैं चाइना में, स्टेपल वीजा देता है। भारत के पासपोर्ट पे मोहर नहीं मारता, कहता है कि मोहर क्या मारेंगे? पासपोर्ट पे मोहर विदेशी को मारा जाता है। अरुणाचल प्रदेश तो मेरा है, अपने पासपोर्ट पे क्या मोहर मारेंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जब बिना पासपोर्ट के। तो भारत के खिलाड़ी लोग जा रहा था क्रिकेट खेलने चैंपियंस ट्रॉफी में, नहीं गया, लोग मोह हो गया। किसी बिहारी को प्रधानमंत्री बनाइए, सी जिनपिंग को स्टेपल वीजा दे देगा। सही बताते हैं। अरे हम लोग को कुछ हो ना हो, आता तो सोचा कि बात करना बर्दाश्त करते हैं लोग, नहीं समझा? आप बताइए, हमारे अरुणाचल प्रदेश का तुम वीजा नहीं दिया, हम तुम्हारे राष्ट्रपति को वीजा ना दे, किसी डेलीगेट को ना दो वीजा, खाली राष्ट्रपति को मानवता के नाते दे दिया, आइए, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। तो कहेगा जजिया कौन उड़ा के लाएगा? तो अपने सुनाइए, किसी को नहीं दिया जाएगा। पगला दो एकदम। आपके चाचा कहाँ हैं? एक चाचा है जेल में और एक चाचा है लड़ाई पे, एक जंग में है और एक जेल में है। लेकिन जो जेल में है चाचा ना, वो ठीक था। भारत में क्रिकेट खेलने कई बार आया है, तो भारत के प्रति उसका रुख ठीक था। और ये सब तो छोटा है, सब कौन प्रधानमंत्री है? सब तो ठेकेदार है, सब वहाँ का रोड बनाता था सब। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ठेकेदार था पहले, वहाँ सड़क रोड बनाता था। आगे बढ़ गया तो किर्गिस्तान का सीमा विवाद। अब उसके नीचे ताजिकिस्तान है, देखिए कौन जगह? ताजिकिस्तान मिला, ताजिकिस्तान मिल गया। सब लोग बताइए ताजिकिस्तान मिला कि नहीं मिला? ताजिकिस्तान मिल गया। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान की राजधानी मिल गया दुशांबे। यहां से चाइना पास है, चाइना का सारा ऑयल रिजर्व किधर एरिया में? सिंजियांग में है। तो भारत ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एक सैन्य अड्डा लिया, उसका नाम है फारकोर एयरबेस या अनिनी एयरबेस। और यहीं से जहाजें जाएंगी और धड़ाधड़ इधर बम गिराएंगी। तो चाइना कुछ उधर डिस्टर्ब होगा, कुछ यहां से बम गिराएंगे तो कुछ यहां डिस्टर्ब होगा, कुछ यहां से बम गिराएंगे तो कुछ यहां डिस्टर्ब होगा, कुछ इधर से मारेंगे यहां डिस्टर्ब होगा, कुछ इधर से मारेंगे यहां डिस्टर्ब होगा। इसीलिए कह रहे थे भारत सरकार को वियतनाम तक सड़क बनाना चाहिए और यहां एक नेवल बेस लेना चाहिए, ताकि कुछ यहां भी मारेंगे यहां भी डिस्टर्ब होगा। तुम्हारी साइज जो जिसपे घमंड करता है कि हम बहुत बड़े हैं, यही इसके लिए घातक हो जाएगा। जैसे हाथी के अगल बगल गोल घूमने लगे ना, आज 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 हाथियां घूमने बदलो तो बताओ, रुक 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 रुक, नहीं समझे? अपनी शेर के पास अगल बगल घूमिए, पकड़ लेंगे ना। कौन सी बोला था तुम बता किधर से खाना चालू करें? स्पिलिन नहीं समझा? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, भारत का विदेश में सैन्य अड्डा दुशांबे। कहां पे है? दुशांबे में। इधर देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, इधर मिल गया तुर्कमेनिस्तान। कौन जगह है? तुर्कमेनिस्तान मिल गया। तुर्कमेनिस्तान सबको मिल गया।
तुर्कमेनिस्तान में गैस का बहुत बड़ा भंडार है, गैस का बहुत बड़ा भंडार। और भारत में गैस की खपत तो बहुत ज्यादा है, हर घर में चूल्हा बन रहा है, उसी पे खाना, मजबूरी है, लकड़ी पे कहाँ से जलाइएगा, लकड़ी बचा कहाँ है, खेत में तो तनी मनी आ गया, वो पता ही बीन के फूंक देता है आदमी तनी मनी, मतलब लकड़ी काटने वाला का तो जमाने जा रहे हैं। अब तो पहले हम लोग के समय में जब गैस चूल्हा आया था ना, तो एक समझिए जैसे आज के समय में किसी के घर हेलीकॉप्टर आ जाए तो कैसे वो प्रदर्शनी बन जाएगा, वैसे एक प्रतिष्ठा की बात थी, गैस पे खाना बनता है इनके यहाँ। अभी सबके यहाँ गैस पे, मोबाइल, किसी के यहाँ मोबाइल आ गया ना, बाप रे बाप, मोबाइल है, मोबाइल आजकल आदमी से ढेर मोबाइल हो गया। तो यहाँ गैस का बहुत बड़ा भंडार है, तो भारत सरकार को गैस चाहिए। अब बार बार तुर्कमेनिस्तान से गैस खरीद के लाइएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो हम लोग ने यहाँ से गैस पाइपलाइन बना लिया भारत तक, लेकिन बीच में वहां से तुर्कमेनिस्तान था, अब बीच में अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया, ना हो गया तापी गैस पाइपलाइन, तापी गैस पाइपलाइन। तो से तुर्कमेनिस्तान, ए से, पी से, आई से, अब झमेला नहीं, टोटी खोलिए गैस आ जाता है, रोटी ऐसे खोल दीजिए गैस आ जाएगा, बीच में पाकिस्तान चुराएगा, तो जहां जहां है ना वहां मीटर लगा है, जितना गैस निकलेगा उतना मीटर लगा है, हो गया। वहां से उसने कितना गैस की सप्लाई दिया उसको पता है, अफगानिस्तान से कहां से निकला उसको मीटर लगा हुआ है, वहां से पता चल जाएगा। तो सब लोग अपना पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो बार बार लेके आइए लेके जाइए। अब जैसे मान के चलिए आप ही के घर में कह दे कि पानी लाइए तालाब से, जब प्यास लगेगा तालाब में जाइएगा, बहुत डिस्टर्ब होगा, उसे आदमी हैंडपंप लगा दिया, और आदमी आया तो टंकी बैठा लिया, उसके बाद टोटी दौड़ा दिया, किचन में बालकनी में जहां जहां रिक्वायरमेंट के हिसाब से टोटी लगा देता आदमी, ऊपर से बोतल में लेके बैठ जाता। अब समझ में आ रहा है? बोतल का जीवन गजब है, पैदा होते के साथ और मरते के साथ ये बोतल रहता है। पैदा होते बोतल में पानी, दूध पीता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो पानी पी गया उसमें, और बड़ा हुआ कोल्ड ड्रिंक पिएगा बोतल में, और बड़ा हो गया शराब पिएगा, और एकदम बूढ़ हो गया तो उसी बोतल में पानी चढ़ाया जाएगा। जा समझ गया? बोतल पे बोतल, बताओ ये बोतल कितना बोतल, मरने तक बोतल रहता है। हाँ, जिंदगी के बाद कौन बोतल जा रहा है तुमसे? जिंदगी में घैली जाता है, घैली बोतल नहीं है, मक्का ये पक्का बोतल है ये। तापी गैस पाइपलाइन समझ आ गया? इससे फायदा है कि नहीं? अभी समझो, हम लोग को गैस भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए। ईरान के पास गैस और पेट्रोल दोनों है। यहां से अगर एक हम लोग पाइपलाइन बिछा दें जिसमें से गैस आएगा, और बगले में एक और बिछा दें, जैसे एक तो गैस वाला एक तो बिछा दे पेट्रोल वाला, दोनों आ जाएगा। तो हम लोग को जो बार बार पानी वाली जहाज भेजते हैं यहाँ पर, वो गोदाम में उस पानी वाली जहाज में लोड करता है, फिर वो जहाज आता है यहाँ अनलोड किया जाता है। कितना कॉस्ट आता है? बहुत कॉस्ट आता है, टाइम लॉस होती है। यहाँ से यहाँ जहाज पहुंचने में 15 दिन लेती है, क्योंकि बहुत हैवी टैंकर होती है, धीमी स्पीड से चलती है। बिछा देंगे तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? तो पाकिस्तान को गरिया दिया अमेरिका, कहा कि अगर तुम गैस पाइपलाइन बनाया तो तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे कि तुम ईरान का साथ देते हो। तो कहा कि नहीं बनाएंगे। आई चोट्टा 2009 में ईरान से समझौता कर लिया कि हम गैस पाइपलाइन बनाएंगे, और समझौता में लिखा था ना कि आप अपने एरिया में आप बनाइए, हम अपने एरिया में बनाएंगे, इंडिया अपने एरिया में बनाएगा। ईरान अपने एरिया में बना दिया, आई बनी नहीं किया, तो ईरान चल गया इंटरनेशनल कोर्ट में कि अगर पैसा दिलाओ हमको, तो जियान हुआ तुम्हारी वजह से, तो $700 मिलियन उस पर जुर्माना लगने वाला है। किस पे? अब भारत टुकु टुकु देख रहा है। सोचिए, एक देश को जब अमेरिका धमका सकता है तो देश की क्या वैल्यू है। तो भारत ना ईरान से कह रहा है कि कोई बात नहीं, ये पाइपलाइन यहाँ तक है ना, इसके बाद समुद्र में उतार दीजिए, हम ले लेंगे यहाँ से। कहां से उतार दीजिए? समुद्र में। समुद्र के नीचे पीछे जाएगा। आखिर इंटरनेट का केबल थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा आता है। समुद्र के नीचे वाला क्या होता है? महंगा आता है। यहाँ पे समुद्र के नीचे जाना पड़ता है, बिछा लेंगे हम लोग समुद्र के नीचे से पाइपलाइन यहाँ पे। समझा क्या? ईरान भारत को धमकाने आया कौन? अमेरिका, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। भारत कहा कि बनना चालू हो गया। यहाँ हम लोग रूस से S-400 खरीद रहे थे, तो अमेरिका कहा हम आपको अपना हथियार नहीं देंगे, तो मत दो। फ्रांस से ले लेंगे लोग, रूस से ले लेंगे लोग, मत दो। सोचिए कितना शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि वही देश ईरान का विकास ना हो सके धमका दिया यहाँ पर। और इजराइल कह रहा है कि अगर ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान ले जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार देंगे। डरा गया इजराइल से। इजराइल तो अपने कहा है एकदम, ईद बाद मार देगा इन लोग को, ईद के चौथा दिन बाद मारेगा गाजा पे। फिर तो भारत का जब बात आया, भारत का बात आ गया यहाँ पे, यहाँ से तो भारत ले जा रहा है, तो इजराइल का मोह मोह हो गया, ताकि भारत का मैटर है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। समझ गया कि नहीं आ गया? और उधर जो बाइडेन परेशान है क्योंकि चुनाव है इस साल। भारतीयों को अगर आप नाराज कर देंगे तो भारत का आदमी चुनाव में एक वोट देता है, 50 को वोट एने से उन्हें कर देगा। चाय की दुकान पे बैठे वो जीते तो वोट जिया ना जीतो, देला बिना का जरूरत है। कौन सी किया था पिछली बार? भाई अपन सुरेंद्र चाके दो। खाली हल्ला करता है सब भारत में, देखिएगा ना, हल्ला करता है, माहौल बना देगा सब पूरा। खाली बैठा दिन भर व्हाट्सएप ट्विटर है, जिसके पीछे इंडियन पड़ गया सब उसको चुनाव में गिरा देगा सब, और जिनके पीछे यहूदी पड़ गया सब चुनाव में पैसा जमा डालेगा सब। क्योंकि चुनाव में चंदा वही दे सकता है जो अमीर है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर यहूदी है सब, पूरी दुनिया में। हयात होटल, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीट सब उन्हीं सबका है यहाँ पे। वो अगर 1% देगा सब ना, लीजिए हम अपना 1% आपको दिए तो हो जाएगा 10,000 करोड़। हम लोग चंदा काटेंगे 501 रुपया। मूस मोटैया लोढ़ा हो, हाथी घोड़ा थोड़े हो। तो परेशान है। आप बताइए समुद्र से पाइपलाइन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप बताओ मित्रों, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? जब ये पाइपलाइन आ जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? यहाँ अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, इस पहाड़ के अंदर ना मेट्रो लाइन के लिए सुरंग खोद देंगे। क्या करेंगे? सुरंग पहाड़ के आर पार कई किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर मोटा ऐसा ही सुरंग खोद देंगे, खूब बढ़िया से, चारों से प्लास्टर करके टाइल्स मार देंगे लोग, और दोनों से फाटक लगा देंगे लोग। कहेंगे इसमें मेट्रो नहीं जाएगी, इसमें तेल रखा जाएगा, तेल। तेलवा को जब रिफाइन करते हैं ना, तब आपको पता है कच्चा तेल में आग नहीं पकड़ता है, तो हम लोग रिफाइन करके रखेंगे। कच्चा कच्चा रखेंगे, रिफाइनरी तो है हम लोग यहाँ। और जहिया तेल का दाम सस्ता होगा, अरे भर गोदाम में भर देगा। 2 साल का तेल एक के बाद भर देगा। अभी रूस में कितना सस्ता हुआ था तेल, हम लोग का गोदाम में नहीं था गोदाम नहीं था। जैसे मान के चलिए अभी हल्ला हो जाएगा 25 रुपया किलो शुद्ध घी मिल रहा है, लोग आदमी बाल्टी में नहाना छोड़ देगा आदमी।
ना नहीं तो रखा हो बाल्टी में, धारा रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तेल इतना सस्ता हुआ था, अभी की जगह 32 रुपया लीटर हो गया था, 32 रुपया लीटर। हाँ, हम लोग को भंडारण करने की क्षमता नहीं थी। और हमारी बहनियां जो बिस्कन्याएं बैठी हैं, नमस्कार मित्रों, हम आपको बताते हैं। अरे नमस्कार, तुम्हारा रखो अपने पास, हम लोग का इतना सस्ता पेट्रोल चला गया, यहाँ पे रखने का जगह नहीं था। शर्म की बात है, यहाँ पे रख लेते हम लोग, 2 साल का भर के सस्ता हो गया उसी में, हम लोग उसी में से निकालते, फिर सस्ता आएगा, फिर निकाल के भर देंगे लोग यहाँ पे, है कि नहीं। हम लोग का पैसा बचाना सीखना चाहिए। जानते हैं, जो लीडर होना चाहिए ना, लीडर वो एकदम शरीफ रहेगा तो काम नहीं चलेगा, अपनी जनता के प्रति शरीफ रहे, दिमाग उसका चारों ओर रखना चाहिए। यहाँ पे कैसे पैसा बचाएंगे, कैसे कमा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे, ये ना कि एकदम सीधा साधा आदमी मोह वाला से नहीं काम चले। आप बताओ मित्रों, भंडारण बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले विश्व गुरु बनना जरूरी है। हम लोग के पास जमीन की कमी है जी, इतना पहाड़ खोद करके कहीं भर देंगे। पहाड़ इसलिए भर देंगे ना कि पहाड़ नीचे गर्मी नहीं रहता है, अच्छा छत के नीचे रखिएगा तब गर्म हो जाएगा, पहाड़ नीचे खोद देंगे तो गर्म होगा, उसे और फायदा होगा। बम गिराएगा तो कुछ नहीं होगा, पहाड़ झाड़ देगा बकलोल के नीचे, कहां से जाता है, अरावली पहाड़ है दुनिया का सबसे पुराना, बम मारता है यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे तो हम लोग को पाइपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस मामले में। हर जिला में ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, हर जिला अपने पेट्रोलियम रिजर्व को रखने की क्षमता रख सके यहाँ पे, तब ना डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे बिना मतलब पैसा जियान हो रहा है, सस्ता हुआ ज्यादा तो कस्टमर ये रहती है सर।